अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को खुशामदीद। पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्योंकि इंसर्ट टैब को जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पेजेस के सेक्शन या ग्रुप को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक को पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल को। तो टेबल के अंदर क्या है, बेसिकली हम लोग तीन चीज़ों को कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स ऑफ टेबल है। दूसरा हम लोग टेक्स्ट इसके अंदर जो है कवर करेंगे, हमारा टॉपिक वो टेबल का डिज़ाइन और उसका जो लेआउट होता है। तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ टेबल। तो उसके अंदर आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये जो टेबल होता है, ये टेबल बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रोज एंड कॉलम्स की वजह से। रोज एंड कॉलम्स दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक टेबल हमारे वजूद में आता है। ठीक है। अब टेबल जो होता है उसको इंसर्ट के मेन्यू के अंदर या टैब के अंदर जाके आप लोगों को ये यहाँ पर टेबल मिलेगा। टेबल के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं आपके पास। आप एक मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो टेबल, एक वहाँ पे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन आ जाती है, फिर आप पेंसिल से उसको खुद ड्रा कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आती है वो है स्प्रेडशीट की, कि आप लोग जो है ना अपना जो टेबल है वो एक्सेल की स्प्रेडशीट के तौर पे भी बना सकते हो। आपके पास कुछ क्विक टेबल जो है वो पड़े होते हैं, जैसे कि आपका मैनुअल टेबल जो है ना वो भी आपके पास पड़ा होता है। आप अपनी मर्जी से जो है ना वो रोज एंड कॉलम जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है वो मैनुअली देखते हैं कि वो कैसे होता है। मैं इसको ब्रेक करके हम अगले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, टेबल है। टेबल के अंदर आप लोग ये देखेंगे तो मेरे पास, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाता है कि ये देखें, यहाँ पर इस वक्त ऊपर टेबल आ रहा है 1 बाय 1। यानी अगर मैं इधर से राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मेरी एक ही रो है, लेकिन कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। यानी ये ऐसे बता रहा है कि कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय रोज। ऊपर जैसे आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, और आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे, कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और एक रो है। जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो 2 रोज बन गई, 3 रोज, 4 रोज, और 4 रोज 4 कॉलम का एक मेरे पास टेबल बन गया। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस वक्त टेबल बन के आ गया। टेबल के अंदर जब मैं क्लिक करूँगा तो याद रखिएगा मेरे पास ये दो ऊपर टैब अलग से खुल जाएंगे, बाहर क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ये उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया आज हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स का पढ़ना है, तो सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ेंगे। तो बेसिक्स के अंदर ये है। अब मैंने ये इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के साथ मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने बताया ये मैनुअली था, ठीक है। लेकिन अब मैंने इंसर्ट कर दिया तो मुझे ये डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो इसके साथ मैं बता दूँ, डिलीट करने के लिए हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पे इस वक्त इसके दो कॉर्नर आपको नजर आए, एक ये वाला जिससे आपका पूरा टेबल सेलेक्ट होता है, एक आपके यहाँ पे ये राइट साइड पे नीचे कॉर्नर पे बॉटम लाइन के ऊपर यहाँ नजर आएगा, जिससे आप टेबल का साइज छोटा बड़ा आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको ये टेबल में डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके पास जो है ना ये टेबल डिलीट हो जाएगा, नहीं तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंसर्ट करना आना चाहिए और डिलीट करना भी आना चाहिए। कई कबार ऐसा होता है कि हम लोग टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, डिलीट करना हमें नहीं आता, तो आप लोगों ने वो भी सीख लिया। इसके साथ हमारे पास, अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर दूसरा तरीकाकार वो बता रहा है इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे ये ऑप्शन सारी बंद हैं, उसकी रीज़न क्या है कि मैं इस वक्त इसके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल। अब मैं दोबारा जाता हूँ तो ये ऑप्शन सारी ऑन हो चुकी हैं। कभी कभार अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल टेबल के साथ जुड़े हो तो आपकी ये ऑप्शंस बंद होगी, लिहाजा आपने थोड़ा सा एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है और आपकी ऑप्शन ऑन हो जाएगी। अब आप क्या है, दूसरी ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, कि आप यहाँ से अगर क्विकली नहीं ले सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने कितने नंबर्स ऑफ कॉलम जो है वो आप लोगों ने लेने हैं और कितने नंबर ऑफ रोज आप लोगों ने वो इंसर्ट करने हैं। टेबल साइज के बारे में पूछ रहा है तो मैंने कहा जी इसको आप कर लो 2 बाय 2 का, दो नंबर ऑफ कॉलम्स दे दो, दो ही नंबर ऑफ रोज। आप यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऑटो फिट बिहेवियर यहाँ पे हम लोग बाद में इसको देखते हैं, पहले ये बताया 2 बाय 2 का हमारे पास टेबल आ गया, ये यहाँ पर आ गया।
ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इंसर्ट करने का देख रहे हैं, इंसर्ट कैसे होगा, डिलीट का भी आपको बता दिया, बाकी इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है वो हम लोग इंशाल्लाह डिटेल के अंदर इनके अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने इंसर्ट कर लिया दोबारा फिर, और मैं अगर कंट्रोल जी करके वापस आता हूँ, टेबल पे जाता हूँ, इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉलम की जो विड्थ है ना वो फिक्स करना चाहते हो उसके मुताबिक, ऑटो फिट टू कंटेंट करना चाहते हो, ऑटो फिट टू विंडो करना चाहते हो, जो टेबल आपका होगा उसके मुताबिक ये क्या कर देगा आपको। अगर कॉलम की विड्थ के लिहाज से फिक्स करना है तो उसके हिसाब से हो जाएगा, कंटेंट के लिहाज से जो उसमें लिखा होगा उसके मुताबिक इसको कर देगा। ऑटो फिट टू विंडो के जो आपका डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसके मुताबिक इसको क्या कर देगा, फिट कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग इंशाल्लाह डिटेल के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अभी इसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या है, ड्रॉ टेबल। यानी आप लोगों को ये भी ऑप्शन नहीं समझ में आती, ये भी नहीं आती, आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लो। अब ये क्या होगा, क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसने पेन दे दिया, पेंसिल दे दी। अब मैं इससे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक रफ सा जो है ना वो ड्रा करूँगा ये। अब ये क्या होगा, 1 बाय 1 का एक रो एक कॉलम मेरे पास। अब इसमें मजीद मैं एडिटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखें मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और इसके अंदर मजीद यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये देखें मेरे पास 2 रोज होगी, कॉलम एक ही है, ठीक है। कॉलम बढ़ाने हैं तो जहाँ मर्जी, ये देखो क्लिक किया, एक और कॉलम, एक और कॉलम, एक और कॉलम। ये इस तरह आपका टेबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसी तरह जब आप बना रहे होंगे तो आपको ये ऊपर डिज़ाइन के टैब के अंदर यहाँ पे जहाँ ड्रॉ टेबल का आ रहा है तो रेस टेबल का भी आ रहा है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा ही ख़त्म कर दें, ये देखें। आप यहाँ से दरमियान के अंदर सारा ख़त्म करना चाहते तो एक ही रो आपका एक कॉलम आ जाएगा। स्केप का बटन दबाएंगे तो आपकी रेजर ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे आप कुछ भी चाहे तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ड्रॉ वाला भी समझ आ गया होगा। उसके बाद नीचे में आता हूँ टेबल के अंदर, यहाँ पे आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी आप यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हो लेकिन वो इस तरह का नहीं बनाना जो एक्सेल की स्प्रेडशीट के मुताबिक बनाना चाहते हो। मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो एक्सेल खुल जाएगा। अब वर्ड के अंदर एक्सेल खुल गया ये ऊपर सारा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि भाई साहब आप यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी डाटा है, मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए टैब करके मैं बी टैब करके सी, इसके साथ मैंने कहा 1 2 3 ये कर, और इसके साथ ही मैं बाहर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक टेबल बन चुका है। लेकिन इसमें क्या है बाय डिफ़ॉल्ट के एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ रही। तो ये वर्किंग के लिहाज से होता है, जैसा कि हमें चाहिए हो तो हम लोग उसके मुताबिक कर लेते हैं। आप इसी से पकड़ के इसको आगे छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन आपका टेक्स्ट भी इसके साथ छोटा बड़ा हो जाएगा, ये भी आपने ज़हन में रखना है। आप इसको विंडो के लिहाज से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और जब भी आप इसमें एडिटिंग करनी हो सिंपल डबल क्लिक कीजिएगा, आपका एक्सेल खुल जाएगा और इसमें जाके आप उसमें एडिटिंग मज़ीद कर सकते हैं। ओके होगा, बाहर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल से आप बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट के बटन से मैंने डिलीट कर दिया। टेबल्स के नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्विक टेबल है। क्विक टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन, यहाँ पे जैसे वो कैलेंडर होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के यहाँ पे क्या है टेबल बने। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का डाटा ये है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देख ये एक टेबल बना बनाया है जिसमें वो क्या बता रहा है कि जी कॉलेज है, मसलन ये सारे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर न्यू स्टूडेंट एडमिट हुए हैं, एडमिशन लिया उन्होंने, और उसके अंदर कुछ ग्रेजुएट्स होकर निकल गए हैं और उनका चेंज क्या है। मसलन 110 स्टूडेंट आए हैं, एडमिशन लिया उन्होंने, और 103 वहाँ से ग्रेजुएट होकर चले गए हैं, तो 7 हमारे फिर भी इजाफी स्टूडेंट जो है ना इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह का ये हमारे पास टेबल है। इसके अंदर मज़ीद अमेंडमेंट करनी है, चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए हमें डिज़ाइन टैब जाना पड़ेगा। डिज़ाइन टैब के लिए हम लोग नेक्स्ट जो है ना वीडियो कवर करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये इंसर्ट टैब के अंदर टेबल का इंसर्ट करने का तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका हम लोग इसके डिज़ाइन को, टेबल के डिज़ाइन को कवर करेंगे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।